कई बार आपके सामने या आपके साथ में घटना कारित हो जाती है और आप उसकी एफआईआर लिखवाने पुलिस थाने जाते हैं। पुलिस थाने में जाने पर पुलिस वाले आपको एफआईआर लिखने से मना कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित गौतम मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि पुलिस थाने वाले आपकी एफआईआर लिखने से मना कर देते हैं तो आपके पास में कौन सा रास्ता बचता है, यानी कि आपके पास में क्या उपचार है। सबसे पहले आपको ये जान लेना आवश्यक है कि यहाँ अपराध कितने प्रकार के होते हैं। अपराध दो प्रकार के होते हैं, संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, दूसरा होता है असंज्ञेय अपराध यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस सीआरपीसी के सेक्शन 2C में परिभाषित किए गए संज्ञेय अपराध वह अपराध होते हैं जिसमें पुलिस आपको बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। इसमें पुलिस को किसी वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। संज्ञेय अपराध गंभीर प्रवृत्ति के यानी कि गंभीर प्रकृति के मामले होते हैं। साथ ही साथ असंज्ञेय अपराध को सीआरपीसी के सेक्शन 2L में परिभाषित किए गए असंज्ञेय अपराध वह अपराध होते हैं जो कि अपेक्षाकृत कम गंभीर किस्म के अपराध होते हैं और इसमें आपको पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। जैसे ही आप एफआईआर लिखवाने जाते हैं तो पुलिस को यह पता होता है कि कौन सा ऑफेंस संज्ञेय है और कौन सा असंज्ञेय अपराध है, तो पुलिस उस हिसाब से संज्ञेय अपराधों की एफआईआर सेक्शन 154 के अंतर्गत लिखती है और दर्ज करते हैं। सीधा आपको जस्ट भी होता है तो उसमें बिना उच्च अधिकारियों की परमिशन के वारंट के बिना आपको गिरफ्तार कर लेती है। और यदि आपका ऑफेंस ऐसा होता है और आप एफआईआर लिखवाते हैं तो पुलिस सीधा एनसीआर रजिस्टर में, या जिसको जनरल डायरी भी बोला जाता है, तो उसको एनसीआर रजिस्टर में रिकॉर्ड करती है और फिर साथ में उच्च अधिकारियों से या कोर्ट से परमिशन लेकर के वारंट लेकर के आपको गिरफ्तार करके अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब बात आती है दोस्तों, यदि आप एफआईआर लिखवाने जाते हैं और पुलिस वाले आपको एफआईआर लिखने से मना कर देते हैं। एफआईआर नहीं लिखने के कारण भी कई होते हैं, जैसे कि किसी राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस वालों ने आपकी एफआईआर लिखने से मना कर दिया हो, या किसी प्रभावशाली व्यक्ति के प्रभाव के कारण से आपकी एफआईआर लिखने से मना कर दिया हो, या कई बार पुलिस अपने इलाके में अपने क्षेत्र में क्राइम रेट यानी कि आपराधिक दर को कम करने के लिए भी एफआईआर नहीं लिखते हैं। तो इन सब कारणों से पुलिस वाले एफआईआर लिखने से मना कर देते हैं। तब आपके पास में कौन सा सेक्शन बचता है? तो दोस्तों, एफआईआर लिखने से यदि पुलिस वाले मना करते हैं तो आपको सेक्शन 154 के पैराग्राफ 2 में प्रावधान है कि आप यदि पुलिस वाले आपको एफआईआर लिखने से मना करते हैं तो आप उच्च अधिकारी यानी कि पुलिस अधीक्षक एसपी यानी कि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास में जाकर के आप लिखित में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। लिखित में भी आप दे सकते हैं और चाहो आप बाय रजिस्टर से भी आप एसपी यानी कि पुलिस अधीक्षक को शिकायत भेज सकते हैं, जिसको समराइज कर करके आप बता सकते हैं कि जिस भी पुलिस स्टेशन में आपने एफआईआर लिखवाने से मना किया होगा उसका, उस अधिकारी का, उस पुलिस थाने का नाम लेते हुए आप बता सकते हैं कि इस वाले पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, ये अधिकारी थे जिन्होंने मेरी दर्ज नहीं की है, तो ये रिक्वेस्ट है कि आप एफआईआर दर्ज करवाने की कृपा करावें। ऐसा कर करके आप एक समरी कर करके एसपी को आप रिपोर्ट दे सकते हैं। और फिर भी यदि आपके एसपी के द्वारा भी देने पर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तब आपके पास में रास्ता बचता है कि दोस्तों, तब आपके पास में है कि सेक्शन 190 सीआरपीसी के अंतर्गत आप मजिस्ट्रेट के समक्ष में परिवाद पेश कर करके आपकी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। परिवाद यानी कि जिसको हम कंप्लेंट भी बोलते हैं या इस्तगासा भी बोलते हैं। तो सेक्शन 190 में आप मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद पेश कर करके, और फिर जैसे आप पेश करते हैं परिवाद को, तो मजिस्ट्रेट के पास में पावर होता है कि वह 156 सब क्लॉज 3 सीआरपीसी के अंतर्गत पुलिस को निर्देश दे सकता है कि आप इसकी एफआईआर दर्ज करवाएं। इस प्रकार से दोस्तों, जिसको हम साधारण सी लैंग्वेज में बोलते हैं कि 156(3) में पुलिस वाले ने एफआईआर दर्ज करवाई, तो उसके हिसाब से आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि यदि पुलिस वाले आपको एफआईआर लिखने से मना करते हैं तब आपके पास में क्या उपचार है, यानी कि क्या रेमेडी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।